इसमें नमाज, रोज़े, हज, ज़कात, लेन देन, कारोबार, बिजनेस, जन्नत, जहन्नम, हर चीज़ के मामलात हैं। लेकिन इन तमाम मामलात को पढ़ने से पहले तुम अपनी नीयत सही कर लो। तुम अल्लाह की इबादत करते रहो, अल्लाह मदद करता रहेगा। यानी रिज़्क़ हलाल कमाते रहो। तुम कोशिश तो करो हलाल रोज़ी कमाने की, क्योंकि इबादत है। अल्लाह ने कहा तुम इबादत जब करोगे मेरी तो मदद हम करेंगे, तुम्हारे उस कारोबार में भी हम मदद करेंगे। देख रहे हैं आप, इबादत हमने बस यही समझ ली है, नमाज पढ़ लो इबादत हो गई। अरे कितने लोगों की नमाजें तो ऐसी हैं जो सरों से ऊपर ही नहीं जाती होंगी, हम ही लोगों में से। है कोई? पढ़िए वो हदीस, एक आदमी सफर करता है और मुसाफिर होकर कहीं जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सफर में अल्लाह मुसाफिर की दुआ जरूर कबूल करता है। लेकिन ये अजीब मुसाफिर है, ये सफर करता हुआ लंबा चौड़ा परेशानियां उठाते हुए किसी दूसरी बस्ती में गया। अजान का वक्त हुआ, वुजू बनाया और मस्जिद में चला गया, नमाज पढ़ता है, इबादत करता है। उसके बाद अल्लाह ताला को तन्हाई में पुकारता है, या रब्बी या रब्बी या रब्बी, आए अल्लाह मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे। मुसाफिर है, जानता है, हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। ये सोच रहा है कि अल्लाह मेरी दुआ कबूल करेगा इसलिए कि मैं मुसाफिर हूं। ये मुसाफिर कहता है या रब्बी या रब्बी या रब्बी, हाय अल्लाह मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे। ऊपर से आवाज आती है, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। अल्लाह ऐसा क्यों है? मैंने ज़ोहर में भी कहा या रब्बी या रब्बी, है अल्लाह मुझे ये दे, मुझे ये दे। असर में भी बोला, मगरिब में भी बोला, इशा में भी बोला। अल्लाह पूरी रात में नहीं उठा, तहज्जुद की नमाज में भी मैंने तुझे पुकारा लेकिन मेरी मदद नहीं हो रही है। अल्लाह तो फजर की नमाज में मैं चला आया, अल्लाह मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे। ऊपर से आवाज आती है, ऐ मेरे बंदे मेरा नबी झूठा नहीं है, उसने कहा मुसाफिर की दुआ अल्लाह सुनता है। लेकिन मैं तुझे दूं तो कहां से दूं? मतामुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुज़िया बिल हराम। ओ मेरे बंदे तू जो खा कर आया है वो माल हराम था, जो खा कर आया है वो हराम माल था। आए मेरे बंदे तू जो पी कर आया वो भी हराम। मतामु हराम, तेरा खाना हराम का, तेरा पीना हराम का। वह मलबसुहु हराम, तेरे जिस्म पर जो कपड़ा है वो भी माल हराम का, हराम कमाई से तूने खरीदा है। वह गुज़िया बिल हराम, तेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो हराम माल खा खा कर बना हुआ है, जो तेरी रगों में सरायत किया हुआ है, तेरी परवरिश हराम माल से हुई है। फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, ऐ फरिश्तों बताओ मेरा बंदा अपना सर जमीन पर रख के मुझे पुकार रहा है, तुम ही बताओ जब खाना हराम, पीना हराम, लिबास हराम, पोशाक हराम, बदन में बॉडी में दौड़ने वाला खून भी माल हराम से, तो मैं अपने इस बंदे की दुआ कहां से सुनूं? मैं तो पाक हूं और पाकी को पसंद करता हूं, ये तो पूरा का पूरा नापाक है, इसकी बॉडी में नापाक खून दौड़ रहा है, माल हराम से बना हुआ खून दौड़ रहा है। मैं इसकी दुआ सुनूं तो कहां से सुनूं? नहीं सुनूंगा, मैं उसी की सुनूंगा जो हलाल रोजी, हलाल मेहनत करेगा, रिज़्क़ हलाल कमाएगा और खाएगा और उसी से कपड़ा खरीदेगा। ज़रूरी नहीं 1000 रुपए का कपड़ा पहना जाए, 100 रुपए का कपड़ा भी पहनकर अपना जिस्म छिपाया जा सकता है, अपना सतर छिपाया जा सकता है। तो रिज़्क़ हलाल खाना भी इबादत और हराम चीज़ से बचना भी इबादत। इबादत में इखलास होना चाहिए, इबादत में
इखलास होना चाहिए जब भी हो। ये इबादत हम किसके लिए कर रहे हैं? सिर्फ अल्लाह के लिए। अभी देखिए मैंने बताया ना, इय्याका नअबुदु, आप इकरार ही कर रहे हैं सबसे पहले कि अल्लाह तेरे अलावा हम किसी और की इबादत नहीं करते। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह इबादत भी तेरी और मदद भी तुझसे। ये दो चीजों को आज हम समझ लें। इबादत में इखलास जरूरी है। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, अल्लाह ताला उन लोगों की कुर्बानियों को कबूल नहीं करता जो 3 बकरे 4 खस्सी लाए और ज़िबा करते हैं और दिखाते हैं कि देखो पहले दिन भी हमने कुर्बानी की, दूसरे दिन भी की, तीसरे दिन भी की। लोगों को दिखा रहे हैं देखो अल्लाह ने मुझे दिया तो मैं इतनी इतनी कर रहा हूं। अल्लाह कहता है मेरे बंदो 3 नहीं 30 बकरे, 30 नहीं 300 खस्सी, 300 नहीं 3000 खस्सी ज़िबा कर डालो। याद रखना तुम्हारे इन जानवरों का खून और गोश्त हमारे पास नहीं आता है। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, तुम्हारे इन जानवरों का खून और उसका गोश्त हमारे पास नहीं पहुंचता। वलाकिन यंजुरु, अल्लाह फरमाता है वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, ओ मेरे बंदो मैं तो तुम्हारे दिलों का तक़वा देखता हूं, तुम्हारे दिलों में कितना इखलास है, खुलूस है, वो मैं देखता हूं, तकवा देखता हूं। लोग बयान करते हैं ना, आपने भी सुना होगा, अपने इलाके में बहुत सी तकरीरें होती होंगी कुर्बानी के दिनों में, तो कहते होंगे ये हदीस लोग बड़े शौक से बयान करते होंगे कि कुर्बानी का कितना सवाब है, अल्लाह ताला हर एक बाल के बदले में एक नेकी देगा। मौलाना लोग बयान करते होंगे, जबकि यह हदीस सही है ही नहीं। कुर्बानी के हर बाल के बदले में एक नेकी। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल अगर बाल ना हो, ऊन हो तो, जैसे भेड़ होता है, मेढ़ा होता है और उस पर बाल नहीं होता तो ऊन हो, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हर ऊन के एक एक रेशे के बदले में एक एक नेकी। यह हदीस ही नहीं सही। आप खुद बताइए, मैं गरीब हूं लेकिन एक खस्सी करने की ताकत है मेरे पास, मैं ले आया। मौलाना मुजीबुर रहमान साहब बहुत अमीर हैं, पैसे वाले हैं, ये 4 बकरे लाए। अब मेरे बकरे में, मेरे खस्सी में बाल, अगर एक आइडिया बता रहा हूँ, मान लीजिए 2 लाख बाल हैं, तो हमें नेकी कितनी मिल रही है? 2 लाख। और मुजीबुर रहमान साहब के 4 बकरे हैं, इनके चारों बकरों में बाल हो गए 8 लाख, तो इनको 8 लाख नेकी मिल रही है। ये अकल में भी नहीं आती ये बात। बाल की कोई चीज है ही नहीं। हमारे यहां खुलूस है, हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, इसलिए एक ही की ताकत एक कर रहे हैं। मुजीबुर रहमान साहब लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, देखो 4 कर रहे हैं। तो अब 8 लाख बाल के बदले में 8 लाख नेकी तो छोड़ो, एक नेकी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी नीयत खराब है। तुम लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो, अल्लाह के लिए नहीं। कद लगा दिया, यहीं पर रुकावट जारी कर दी। सुनो, कुर्बानी करने से पहले इतना याद रखना, कर रहे हो खुलूस है कि नहीं, याद रखना। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, तुम जो कुर्बानी कर रहे हो उसका गोश्त अल्लाह के पास नहीं जाता, उसका खून भी अल्लाह के पास नहीं जाता, अल्लाह के पास तो सिर्फ तकवा जाता है। तुम किस तकवे से, तुम किस नीयत से कुर्बानी कर रहे हो, अल्लाह नीयत को देखता है, नीयत। वान उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल
इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही व मन कानत हिजरतुहु लिदुनिया युसीबुहा अव इम्रातिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजर इलैहि। रवाहुल बुखारी और मुस्लिम। ये हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर मौजूद है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी से सुना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नमल अमालु बिन्नियात, तुम जो भी अमल करते हो तुम्हारे सारे अमलों का दारो मदार नियत पर है। तुम जो भी अमल करते हो उन अमलों का डिपेंड आपकी नियत पर है। नियत अच्छी तो अमल कबूल, नियत बेकार तो अमल बेकार। नियतों पर डिपेंड है। और किसका? अमल सालेह, नेक अमल का दारो मदार नियत पर है। बुरे अमल पर नियत अच्छी होने से वो बुरा अमल अच्छा नहीं हो जाएगा। ये गिलास बड़ा खूबसूरत है, जर्जी साहब की नियत खराब हो गई, इसकी चोरी करें। लेकिन हमारी नियत ये है कि इधर जो आदमी गरीब रहता है उस बेचारे के पास पीने के लिए कोई बर्तन नहीं है, इस आदमी का गिलास चुरा के मैं इसको दे दूंगा, बेचारा पानी पिएगा। ये तो अमीर आदमी है, इसके पास तो बर्तनों की कमी थोड़ी है। देखिए, हमारी नियत चोरी करने की है। और ये भी है कि जिस आदमी का गिलास में चुरा रहा हूं बड़ा अमीर है, एक चुरा लूंगा उसमें कमी थोड़ी हो जाएगी। और तीसरी हमारी नियत एक अच्छी क्या है, हम इस पर पानी खुद नहीं पिएंगे, हम अपने पड़ोस में रहने वाले किसी गरीब को दे देंगे, बेचारे को जिसके पास बर्तन नहीं है। नियत कितनी अच्छी है मेरी, हम गरीब की मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन चोरी के माल से। इसलिए गलत माल, गलत काम के अंदर हमारी अगर अच्छी नियत हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए चोरी जायज हो जाएगी। चोरी चोरी रहेगी, चाहे कितनी अच्छी नियत हो, आप चोर कहलाएंगे और आप चोरी पर गुनाहगार होंगे। आप इसमें पानी पिए भी नहीं, गरीब को ही दे दें, फिर भी आप गुनाहगार होंगे, क्योंकि आपने गलत तरीके से किसी का गिलास चुरा कर आपने किसी गरीब की मदद की है। आप उससे मांग सकते थे, भाई तेरे पास तो इतना है, एक दे दे, तेरा क्या बिगड़ जाएगा, उस गरीब की मदद कर दूं मैं, उसको दे देता हूं। आप मांग सकते थे, लेकिन आपने मांगा नहीं, आपने चोरी की, इसलिए ये काम गलत है, आपको गुनाह पड़ेगा। गरीब की मदद करने के बावजूद भी गुनाह पड़ेगा। मुजीबुर रहमान साहब की जेब से 1 लाख रुपए चुरा के हम पड़ोस की मदद कर देते हैं, बेचारा अपनी लड़की की शादी कर देगा। हमने 1 रुपया भी नहीं लिया, उस गरीब ने लड़की की शादी भी कर दी, लेकिन हम ठंडी सांस ले रहे हैं, चलो बेचारे की गरीब लड़की का घर बस गया। लेकिन ऐसा करने से हमें सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने गलत काम किया, इसलिए हम इसके गुनाहगार होंगे। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, है सहाबियों, तुम हिजरत करके मक्के से मदीना जा रहे हो, नियतें अपनी साफ रखना। फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूली, जिसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए होगी, हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूल, तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल ही के लिए मानी जाएगी। लेकिन आए मक्के के लोगों, मदीने में अंसारियों की लड़कियां बड़ी खूबसूरत है, हसीनो जमील है। मदीने में अंसारियों की लड़कियां बड़ी खूबसूरत है और हसीनो जमील है। तुम लोगों में से बहुत से लोग हो सकता है इस नीयत से मदीना हिजरत करने जा रहे हो कि हम वहां जाएंगे और मदीने की अंसारियों की लड़कियों से हम निकाह कर लेंगे, या मदीने के अंसारी बड़े मालदार हैं, हमारी वो मदद करेंगे। जिसके पास 2 घर होंगे वो 1 घर दे देगा, जिसके पास 2 खेत होंगे वो 1 खेत दे देगा, जिसके पास 2 जानवर होंगे भेड़ बकरी वो 1 हमें दे देगा। यानी मान लेने के लिए, दुनिया कमाने के लिए, या उनकी लड़कियों से शादी करने की नीयत से अगर तुम जा रहे हो तो सुन लो, वमन कानत हिजरतुहु लिदुनिया युसीबुहा, अगर दुनिया पाने के लिए उनके मालो दौलत पर तुम्हारी नजर है, अविम्रातिन यनकिहुहा, या उनकी किसी औरत या लड़की से तुम्हारी नीयत निकाह करने की है, और इसलिए तुम मक्का छोड़ के मदीना
मदीना हिजरत करने जा रहे हो तो याद रखना तुम्हारी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए नहीं होगी। फ़हिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि, बस जिस चीज़ की तुमने नियत की है तुम्हें वही मिलेगा। यानी लड़की तुम्हें मिल जाएगी, माल और दौलत तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारी ये हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए नहीं मानी जाएगी। क्लियर कर दिया, साफ कर दिया। बुखारी शरीफ जब आप खोलोगे, पन्ना उल्टोगे तो आपको सबसे पहले यही हदीस मिलेगी बुखारी शरीफ के अंदर।